अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। व्यूअर्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ये पोस्ट एडिटर तैयार किया HTML के अंदर, और सॉरी पोस्ट एडिटर, जी बिल्कुल। इसको हम जो है अभी ये डेटा जो इसमें आएगा, यूज़र जो इनपुट करेगा वो जो है हमारे पास यहाँ पर शो होगा। सॉरी, हम उसको कैच करेंगे, ये नेम्स जो है इनपुट फील्ड्स की, ठीक है, उनकी मदद से PHP में। और ये बेसिकली ये जो पोस्ट एडिटर है ये एडमिन के लिए है, ठीक है। अभी जस्ट हम कुछ डेटा इंसर्ट कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा यहाँ पर हमारी साइट पे थोड़ा डेटा मिल जाए, तो बाद में हम इसको फिर एडमिन पैनल के अंदर दे देंगे और वहाँ पर जो है एडमिन पैनल में ये जो है शो होगा, जो सिर्फ एडमिन एक्सेस करेगा, ठीक है। यानी कि हर कोई इस पेज को ओपन नहीं कर सकेगा, न्यू पोस्ट नहीं कर सकेगा, सिर्फ एडमिन के लिए इख्तियारात होंगे। उसमें हम फिर फुल सिक्योरिटी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो है थोड़ा सा हमें कंटेंट चाहिए, तो हम HTML के टैग से नीचे आके, ठीक है, यहाँ से PHP स्टार्ट करते हैं, ठीक है। PHP स्टार्ट और PHP का दोनों ब्लॉक। लेकिन इससे भी पहले हम एक कनेक्शन बनाते हैं अपने MySQL डेटाबेस के साथ। और चूंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, एडवांस प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए हम बार बार जो है यहाँ पर PHP में कनेक्शन नहीं लिख सकते, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। उसको पहले एक न्यू फाइल में सेव करते हैं, Ctrl+N करके न्यू फाइल, इसमें जो है PHP का स्टार्टिंग ब्लॉक और ये ब्लॉक, ठीक है जी, और Ctrl+S करके सेव कर देते हैं इसको इंक्लूड्स के अंदर, जो कि इसमें ऑलरेडी और भी पेजेस है। इसको जो है हम connect.php, ठीक है, connect.php के नाम से सेव करते हैं और इसमें कनेक्शन बनाते हैं। इसको बाद में हर जगह पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो MySQL connect डेटाबेस के कनेक्शन के लिए ये कमांड यूज़ होती है PHP में, जिसमें जो है आपने 3 बार डबल कोट्स इंसर्ट करने हैं और एक बार डबल कोट्स के बाद जो है कॉमा। इसमें लोकल होस्ट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। बाद में हम जो है अपने उसमें जाएंगे ऑनलाइन वेब सर्वर में, और हमेशा आपने वेबसाइट PHP के अंदर लोकल होस्ट पे बनानी होती है। पूरी टेस्टिंग के बाद जब वो रेडी हो जाती है तो फिर आपने अपलोड करनी होती है। तो लोकल होस्ट, रूट और पासवर्ड जो है इसका नहीं है, तो इसीलिए जो है हमने ये तरीक़ाकार होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम MySQL से डेटाबेस सेलेक्ट करें, जिसके लिए हम लिखते हैं MySQL_select DB, ठीक है। और डबल कोट्स के अंदर, इन दो पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में हम लिखते हैं कि हमारा जो है डेटाबेस कौन सा है। तो हमने कहा कि मलाला है और Ctrl+S करके सेव कर दिया, हमारा कनेक्शन बन गया, ठीक है, मलाला। तो कनेक्शन बन गया। अब इसको हमारी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर यहाँ पर रहने देते हैं। अभी जो है इंक्लूड करेंगे इस कनेक्शन को, और यहाँ पर जस्ट लिख देंगे कि इंक्लूड्स का फोल्डर है, उसमें connect.php का पेज है, ठीक है जी। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया एस्टेब्लिश। अब बाकी यहाँ पर रिफ्रेश करें, अगर कोई एरर नहीं आया तो इट्स मीन के फिर ये जो है ओके है, ठीक है जी। कोई एरर नहीं आया इस पेज पे, तो इसका मतलब है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आते हैं, स्टार्ट करते हैं fsset की कमांड की मदद से। fsset, ठीक है जी, $_post का मेथड है, और हमने कहा कि ये दो कर्ली ब्रैकेट्स जो है इसके अंदर एक्सप्रेशन जाती है f की। fsset हमेशा उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है, आप चाहते हो कि कोई वेरिएबल एक्टिव हो, कोई बटन एक्टिव हो, कोई चीज़ एक्टिव हो एक पेज के अंदर, HTML पेज के अंदर। तो हमने कहा कि पोस्ट मेथड है, एक फॉर्म है, उसका एक बटन है सबमिट का, ये यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, एग्जैक्टली ये डबल सिंगल कोट्स के अंदर, और ये छोटे जो आपके दो ब्रैकेट्स है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर पोस्ट मेथड डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो नीचे हम इसीलिए ये दे रहे हैं $_get post, जो कि ये एक ग्लोबल एरे है या ग्लोबल वेरिएबल है, जो पोस्ट हम वहाँ दे देते, फिर इस पोस्ट की मदद से हम इसको टारगेट करते हैं, ठीक है। हमने कहा कि सबमिट पे क्लिक हुआ fsset, अगर ये सबमिट का बटन क्लिक हुआ हो या प्रेस हुआ हो या एक्टिव हो, तो फिर जो है ये सारा जो हम नीचे अभी हम कह रहे हैं कि ये वेरिएबल्स बनाओ, ये कोड करो, ये क्वेरी चलाओ, ये सारा उस वक्त होगा जब उस पर क्लिक होगा। बटन पे क्लिक नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, और वैसा कि ये कोड भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये अपनी जगह पे सब चीज़ें पड़ी रहेंगी। लेकिन जिस वक्त क्लिक हो जाएगा बटन पे, तो फिर जो है ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, लोकल वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल टाइटल के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, और उसको फिर लाजमी बात है हम कैच करेंगे ग्लोबल वेरिएबल की मदद से, जो कि $_post है, ठीक है, और कैपिटल में लिखा जाता है। और उसमें देंगे कि टाइटल की जो फील्ड है उसमें से जो वैल्यू आ रही है वो ये इससे डायरेक्टली जो है वो वैल्यू हासिल करेगा इस फील्ड से, ठीक है। और उसको सेव करेंगे हम इस लोकल वेरिएबल में, जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है। कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, लेकिन हम अपने आसानी के लिए इसको टाइटल का नाम दिया है। वेरिएबल हमेशा लोकल क्रिएट किया जाता है $साइन के साथ। तो हमने इसको इसमें सेव कर दिया, ठीक है। सेम टू सेम इसको कॉपी करते हैं,
इसको 4 बार हमने जो है वो कर दिया। तो टाइटल है, डेट है, और सॉरी डेट नहीं है, अतर है, अतर को हम जो है अतर में सेव करते हैं, ये अतर से वैल्यू लेंगे। उसके बाद कंटेंट का जो है हम कंटेंट से लेंगे, ठीक है। और नीचे जो है इमेज जो है वो हम इमेज से लेंगे, इमेज फील्ड से, ठीक है जी। और इमेज में चूंकि हमें मल्टीपल डेटा मिल रहा होता है तो लाजमी आपने यहाँ पर मेंशन करना होता है कि आप इमेज का इस टाइम क्या लेना चाहते हैं, यानी कौन सा पार्ट लेना चाहते हैं इमेज डेटा का। तो मैंने कहा फर्स्ट जो है वो ये इसका डिफ़ॉल्ट जो है वो है, ठीक है, एक पैरामीटर है जो कि नेम होता है, ठीक है। तो इमेज, इसको हम यहाँ पर इमेज नेम दे देते हैं, ठीक है, ये जो वेरिएबल है, क्योंकि बाद में हमने और भी वेरिएबल्स बनानी है, इमेज टाइप, इमेज साइज़ वगैरह की, ठीक है। तो ये हमने जो है डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें कर ली, ठीक है। अब इन सबको एको करते हैं, चेक करते हैं कि आइदर ये काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। एको एको इन सबको एको करते हैं, ठीक है। टेस्ट करते हैं कि कोई डेटा हमारे पास आ रहा है या नहीं। रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर लिख देते हैं पोस्ट टाइटल दिस इज़ अबाउट मलाला, अतर का नाम अब्दुल वली, ठीक है जी। इमेज, कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मलाला की फ़ोल्डर में जाके यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस लेकर आया हूँ, इमेजेस जो है वो कर दिया। और हेलो दिस इज़ टेस्टिंग पोस्ट, अब पब्लिश नाउ पे क्लिक करो तो ये डेटा हमारे पास आ गया, दिस इज़ अबाउट मलाला अब्दुल वली, दिस इज़ टेस्टिंग पोस्ट। लेकिन इमेज का जो है वो नहीं आया, तो इमेज का चेक करना पड़ेगा। लाइन 51 में कह रहे मसला है, 51 में तो इमेज का हमारे पास जो है वो नहीं आया। ओ, इमेज का इसलिए नहीं है कि हमने पोस्ट दिया है, तो हमें पोस्ट नहीं देना है, इसके लिए हमें फाइल्स का जो ग्लोबल एरे है वो यूज़ करना होता है, ठीक है। पोस्ट से नहीं आएगा, पोस्ट से सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट आता है। अगर आपके पास तस्वीर आ रही है या वीडियो आ रही है, कोई फाइल आ रही है, तो इसके लिए फाइल्स का वो यूज़ करेंगे, ग्लोबल एरे है ये भी, ठीक है। तो अब दोबारा जो है डेटा इंसर्ट करते हैं, दिस अबाउट मलाला लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अब्दुल वली लिखते हैं और एक इमेज जो है सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और हेलो दिस इज़ टेस्टिंग, पब्लिश नाउ पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं दिस इज़ अबाउट मलाला अब्दुल वली, हेलो, दिस सब चीज़ें हमारे पास आ रही है। और तस्वीर का नाम ये है, डॉट जेपीजी पिक्चर है, वो उसका नाम भी आ रहा है, क्योंकि अभी हमने फाइल्स दी है, फाइल्स का ग्लोबल एरे दिया है, इस वजह से ये आ रहा है। तो यहाँ तक हमारा काम बिल्कुल ठीक जा रहा है, ठीक है। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स ओके, ठीक है। अब इन एको की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए, हमने टेस्ट किया कि आया इधर वेरिएबल्स के अंदर डेटा आ रहा है, ऊपर फील्ड से डेटा कैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें मिल गया कि ठीक है हो रहा है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अभी इसी इमेज की जो है, इस इमेज की हमें 3 और जो है वो वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, क्योंकि ये मल्टीपल डेटा है। यहाँ पर जो हम दे देते हैं ओह इमेज टाइप, और यहाँ पर हम इमेज टाइप देंगे, ठीक है जी। और इमेज साइज़, और यहाँ पर साइज़ देंगे, और यहाँ पर इमेज टीएमपी यानी टेम्परेरी नेम, ठीक है। और यहाँ पर टीएमपी नेम, बाकी फील्ड एक ही इमेज की है, लेकिन इसमें डेटा मल्टीपल होता है, ठीक है जी। इमेज डेटा मल्टीपल होता है, फॉर एग्जांपल उसका नाम होता है, उसकी टाइप होती है कि टाइप क्या, तस्वीर या फाइल हमें किसी भी टाइप की आ सकती है। फॉर एग्जांपल जिप फाइल हो सकती है, वो इमेज अगर हो तो पीएनजी हो सकती है, जेपीजी हो सकती है, जीआईएफ हो सकती है। तो इसीलिए ये 4 आपने लाजमी जो है वो करने होते हैं, ठीक है। साइज़ क्या है उसका, साइज़ बाद में आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये 4 जो इजाफी पैरामीटर्स है, इजाफी जो ये चीज़ें हैं, ये आपको ऐड करनी पड़ती है इमेज या वीडियो डेटा या फाइल्स डेटा के लिए, ठीक है। और ये टेम्परेरी नेम जो है ये भी एक वेरिएबल होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट की टेम्परेरी एक नेम होना चाहिए इस इमेज का, जो कि आपके सर्वर में टेम्परेरी सेव होता है, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी होता है। तो इन डेटा को यहाँ तक हमने जो है वो कर लिया। अब जो है हमने क्या करना है कि थोड़ा सा हमने कहना है कि अगर टाइटल्स वगैरह ये सारी चीज़ें अगर वो हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि अगर टाइटल की फील्ड जो है वो इज इक्वल टू हो एम्प्टी के, ठीक है जी, यानी कि एम्प्टी हो, और या जो आतर है वो एम्प्टी हो, एम्प्टी के लिए हम जस्ट खाली ये दे देते हैं, ठीक है। और
कंटेंट की फील्ड जो है वो इज इक्वल टू नथिंग, ठीक है जी। ये तीन अगर नथिंग हो तो फिर जो है हम कहते हैं कि यहाँ पर एक यूज़र को एक अलर्ट दे दो, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लिखते हैं, ठीक है जी, कि इसमें से कोई एक फील्ड खाली है। स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट क्लोज, और यहाँ पर हमने लिख दिया कि इन फील्ड इज एम्प्टी, ठीक है जी। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और यहाँ पर जो है क्या करते हैं, एग्जैक्ट करते हैं, नीचे नहीं जाए कोड, लेकिन नीचे अगर कोई कोड मौजूद हो तो वो वहाँ पर नहीं जाए, पहले इसको देखे, ठीक है। एग्जैक्ट की एक कमांड है वो जो है हम इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो टाइटल अगर खाली होगा उसमें कुछ नहीं लिखेगा, या अतर या कंटेंट में, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इमेज को अभी हम वैलिडेट कर रहे हैं, नेक्स्ट उसमें स्टेप में रिफ्रेश करते हैं। अभी अगर कोई इस पर क्लिक करेगा, ठीक है, तो एक अलर्ट आ जाएगा, इन फील्ड इज एम्प्टी। अगर फॉर एग्जांपल हम इसमें लिख देते हैं और अतर को छोड़ लेते हैं तो अतर में भी जो ये मसला होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर अतर में लिख देते हैं, पब्लिश नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये हमें बताया इन फील्ड इज एम्प्टी, जब तक हम इन तीनों को जो है वो फिल आउट नहीं करेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक इनकी वैलिडेशन तो एक ही उसमें होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इफ इमेज, वही इमेज अंडरस्कोर टाइप इज इक्वल टू, ठीक है जी, और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है कि इज इक्वल टू इमेज जेपीजी, ठीक है जी, जेपेग, ठीक है, इज इक्वल टू जेपेग, और इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है। इमेज टाइप इज इक्वल टू इमेज डॉट पीएनजी, और इमेज टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे कि इमेज डॉट जीआईएफ, ठीक है। तो इट्स ओके, अगर ऐसा है तो इट्स ओके। अगर इमेज टाइप हमारे पास जो आ रही है वो अगर जेपेग हो या ये हो तो फिर सही है, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर एक और इफ करते हैं कि अगर हमारे पास जो इमेज अंडरस्कोर साइज का वेरिएबल है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, वो अगर इक्वल लेस ग्रेटर देन इक्वल टू हो 50 का, ठीक है, 50,000 हम इसलिए दे रहे हैं कि ये बाइट्स है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर आपने साइज बाइट्स में देनी होती है, तो बाइट्स 1000 बाइट्स जो है 1 KB है, तो हमने कहा 50 KB से ऊपर तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन 50 KB हो, ठीक है। तो फिर जो है हम यहाँ पर जो है सॉरी, अगर लेस देन 50 KB हो, ठीक है, तो फिर जो है हम इसको अपलोड कर देते हैं। एक हमारे पास कमांड है अपलोड की, ठीक है, अपलोड अंडरस्कोर सॉरी मूव अपलोडेड इमेज, इसको हम अपने सर्वर में जो है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें देना हमने क्या होता है कि एक जो है वो टेम्परेरी जो वेरिएबल है वो देना होता है कि टेम्परेरी नेम इसका हो जाए और वो हो जाए, ठीक है। ये ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज TMP का एक वेरिएबल है, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई इमेज TMP, ठीक है, और उसके लिए यहाँ पर एक फोल्डर होगा हमारे पास इमेजेस, और उसमें जाएगी ये इमेज, ठीक है, इमेज नेम अंडरस्कोर नेम, और ये है सिंपल सा जो है सिंटैक्स है, ठीक है जी। इमेज नेम जो है ये जाएगा हमारा, टेम्परेरी नेम जो है इमेजेस के फोल्डर में जाएगा और ये वाली इमेज होगी, ठीक है जी। तो ये हमारी इमेज जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अब एल्स जो है यहाँ पर हम एल्स दे सकते हैं कि अगर ऐसा ना हो, ठीक है, तो फिर जो है क्या हो, अगर ये इसकी साइज़ से बड़ा हो
तो फिर जो है हम कहते हैं कि भाई ऐसा करो कि एक अलर्ट दे दो एको और जावास्क्रिप्ट और अलर्ट, ठीक है। अलर्ट में कहते हैं कि इमेज इज़ लार्जर ओनली 50 KB साइज इज अलाउड, ठीक है जी। और ये स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, ठीक है जी। और ये नीचे जो है फिर दोबारा देते हैं एल्स अगर अच्छा ये तो हमने इसके लिए दे दिया। अच्छा यहाँ पर जो है थोड़ा सा वो है, अच्छा ये हो गया। नीचे आते हैं एल्स, ये एल्स जो है ये इस वाले साइज़ के लिए, ठीक है। और ये दूसरा एल्स जो है ये हो जाएगा आपका टाइप के लिए, ठीक है, कि वो अगर उसके बराबर हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा ना हो तो फिर हम कहते हैं कि भाई अलर्ट दे दो स्क्रिप्ट टेक और स्क्रिप्ट क्लोज, और इसके बीच में यहाँ पर अलर्ट एक बॉक्स दे देते हैं जावास्क्रिप्ट का, और उसमें कहते हैं कि भाई इमेज टाइप इज़ इनवैलिड, ठीक है जी। कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। हमारे पास फोल्डर है एक जनाबे वाला यहाँ पर मलाला की में हमारे पास एक फ़ोल्डर है इमेजेस का, ठीक है। अगर इमेज ठीक हुई तो यहाँ पर आएगी, इमेज ठीक ना हुई तो फिर जो है ये नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले हम क्या करते हैं जनाब कि अभी यहाँ तक तो हमने काम कर लिया है। अब यहाँ पर एक क्यूरी के नाम से वेरिएबल बनाते हैं, उसमें क्यूरी सेव करते हैं कि अगर ये इमेजेस के लिए तो हमने कोडिंग कर ली, ठीक है। अब टेक्स्ट डेटा है वो भी हमारे पास आ रहा है, इमेजेस भी आ रहे हैं, सब कुछ एक साथ आ रहा है, ठीक है। तो अब आखिरी हमारी क्यूरी चलेगी जिसमें हम कहते हैं कि इंसर्ट, ठीक है जी, इनटू, ठीक है। एक टेबल है हमारे पास पोस्ट के नाम से, उसमें इंसर्ट कर लो। और इसमें हमने क्या करना होता है कि एक में दो चीज़ें हमें करनी होती है। एक ये कि यहाँ पर पॉइंट आउट करने होते हैं कि कौन कौन से फील्ड्स हैं हमारे पास तरतीब के साथ, और फिर उस एक एक फील्ड में कौन कौन सी वैल्यूज जाएगी जो ऊपर से आ रही है। तो एक फील्ड है हमारे पास पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल का, उसके बाद कोमा लगा देंगे। फिर जो है आते हैं देखते हैं कि हमारे पास दूसरी फील्ड जो है वो कौन सी है। दूसरी फील्ड हमारे पास है यहाँ पर डेट का नहीं, हाँ डेट की भी फील्ड है हमारे पास। तीसरे नंबर पे ऑथर है, क्योंकि पोस्ट आईडी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि पोस्ट आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती जाएगी ना। दूसरे नंबर पे हमारे पास है पोस्ट डेट, और तीसरे नंबर पे हमारे पास है पोस्ट अंडरस्कोर ऑथर। चौथे नंबर पर हमारे पास है पोस्ट अंडरस्कोर इमेज, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास है पोस्ट अंडरस्कोर कंटेंट। लेकिन हमने एक चीज़ गलती की है, हमने जो है ये पोस्ट डेट जो है पोस्ट डेट हमने वहाँ पर इसका वेरिएबल क्रिएट नहीं किया। इसका वेरिएबल हमें क्रिएट करना है। यहाँ पर सेकंड उस पर डेट के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसको इज इक्वल कर देते हैं, ठीक है जी। डेट का फंक्शन उससे साथ, ठीक है। जस्ट डेट का फंक्शन होगा और उसके बीच में डबल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे या सिंगल कोट्स के अंदर कि डे एम वाई, यानी कि दिन, महीना और साल। ये भी जाएगा यहाँ से, ठीक है, जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा। तो क्यूरी सेव हो गई यहाँ पर। अब वैल्यूज़ कौन सी जाएगी इसमें? वैल्यूज़ जो है सिंगल कोट्स के अंदर हमने लिखनी होती है, जितनी भी वैल्यूज़ होती है ये वेरिएबल्स एक्चुअली हमने देने होते हैं, ठीक है। तो टाइटल का जो है टाइटल में जाएगा, दूसरे नंबर पे जो है डेट का वेरिएबल है वो डेट के अंदर जाएगा, और तीसरे नंबर पे जो है वो है आपका ऑथर जो है वो ऑथर की फील्ड में जाएगा, और उसके बाद जो है आपका इमेज है पोस्ट इमेज, ये इमेज जो है पोस्ट इमेज के अंदर, और आखिर में कंटेंट, ठीक है जी। ये वेरिएबल इन वेरिएबल्स की बात हो रही है, ठीक है जी। अच्छा इमेज नेम है हमारे पास, तो ये इमेज नेम जो है जो आ रहा है ये इमेज पोस्ट इमेज के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्यूरी सेव हो गई। दैट्स रियली नॉट सिंपल, बट अभी आते हैं इफ़ की मदद से माइस्क्यूएल क्यूरी चलाते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फंक्शन है क्यूरी चलाने के लिए माइस्क्यूएल क्यूरी, और हम इसको रेफरेंस दे रहे हैं कि ये वाली क्यूरी चलाओ, ठीक है। और फिर हम अगर ये क्यूरी चल जाए तो फिर यूज़र को बताओ कि इको में, ठीक है जी, इको में यूज़र को बताओ कि सेंटर का टेक, फिर H1 का टेक, ठीक है जी। और इधर लिखो पोस्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड, H1 क्लोज,
और फिर सेंटर क्लोज, कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट जनाब, पीएचपी का सारा काम हो गया पोस्ट को इंसर्शन के हवाले से। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं कि क्या कोई गलती तो नहीं हुई। एम्प्टी फील्ड, ठीक है जी, एम्प्टी फील्ड नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि मलाला, वेलकम टू मलाला वेबसाइट। आतर हमने कहा अब्दुल वली खान है जनाब। अब आते हैं हम इमेज की तरफ। तो एक इमेज जो है ये सेलेक्ट करते हैं। हेलो, दिस इज अ वेरी टेस्टिंग पोस्ट, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ठीक है जी, सब कुछ सही है। इमेज भी कम साइज़ की है, मुझे पता है, और ये भी है। तो और यहाँ पर आपके पास ये इमेजेस का फोल्डर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मलाला की वेबसाइट के अंदर इमेजेस के फोल्डर दिखा देता हूँ। इसमें वो दो इमेजेस है जो कि एक बैनर है और एक मलाला के नाम से है, जिसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है अपने साइट के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपनी साइट को लोकल होस्ट और मलाला कर देते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पर यूज़ किया ये इमेजेस है। ठीक है जी, ये दो इमेजेस है। अब देखते हैं कि तीसरी इमेज आती है हमारे पास या नहीं आती। इंसर्ट, पब्लिश नाउ कर देते हैं। फेचर एरर कॉल अनडिफाइंड फंक्शन मूव अपलोडेड इमेज एंड सी htdocs 64। कह रहे कि एक अनडिफाइंड एरर है हमारे पास जो इसके अंदर। ठीक है जी, इमेज नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है ये जो है हमें इंटर नहीं करना है। ठीक है, ये जो सेमी कॉलन था ये। ये हमने ऐड कर लिया दोबारा। सही नहीं, नहीं वो हमने ऐड करना है, लेकिन मैं चेक करता हूँ कि जी व्यूअर्स, यहाँ पर जो है हमने लिखा हुआ है कि मूव अपलोडेड इमेज, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई है मुझसे। इमेज की जगह यहाँ पर फाइल लिखते हैं कि मूव अपलोडेड फाइल। ठीक है, तो इसको करेक्ट करते हैं, वापस आते हैं, इसको प्रेस करते हैं। ठीक है, और PHP में जो है ये आपके पास एरर्स वगैरह आते जाते हैं, इसको आपने वो करना होता है। हेलो, दिस इज़ अ टेस्टिंग पोस्ट। ठीक है, पब्लिश नाउ, पोस्ट हैज़ बीन पब्लिश, दैट्स ग्रेट। अब आते हैं, चेक करते हैं कि ब्राउज़ करते हैं कि डेटा हमारे पास यहाँ पर आया या नहीं। जी जनाब, डेटा आ गया है हमारे पास। इमेज नेम भी है वेलकम टू मलाला, और डेट भी आ गई है 5/13। ठीक है, 2027 और 5/13 2027 तो नहीं आना चाहिए, लेकिन ये कि इमेज नेम और पोस्ट कंटेंट वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई है। ठीक है, पोस्ट आईडी भी है, और पोस्ट डेट हमारे पास ये 2027 क्यों आई है, इसको चेक करना पड़ेगा। YM डेट यहाँ पर जो है हम वो करते हैं, ये डैश लगाते हैं इंस्टेड ऑफ दैट। दोबारा एक पोस्ट और करते हैं। अच्छा, इमेजेस चेक करते हैं कि इमेज आई है या नहीं आई। हाँ जी, इमेज भी आ गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले 2 इमेजेस थी तो अभी 3 हो गई है। जो इमेज हमने सेलेक्ट की थी वहाँ पर फोल्डर से, वो इमेज हमारे पास यहाँ पर आ गई है। ठीक है, ये अपलोड हो गई है। दैट्स रियली इजी। अब आते हैं एक और पोस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि दिस इज़ अनदर पोस्ट, इसमें लिखते हैं वर्कर डन जो है न्यू यूज़र जो है वो कर रहा है। ठीक है, और पिक्चर जो है सेलेक्ट करते हैं। दिस इज़ वन मोर पोस्ट अबाउट मलाला। ठीक है जी, और पब्लिश नाउ पे क्लिक किया, ये आ गया पब्लिश। अब यहाँ पर आके प्रेस करें, ब्राउज़ करें, तो ये डेटा 2 आ गए। अब जो है हमारे पास, अब भी जो है वही आ रहा है हमारे पास। ये हमने कोड्स को छोड़ दें, नहीं कोड्स तो हमने देने होते हैं डेट के फंक्शन में। बहरहाल हमने इस पेज को रिफ्रेश नहीं किया था, इसकी वजह भी हो सकती है। रिफ्रेश करते हैं,
वंस अगेन एक और पोस्ट करते हैं. दिस इज़ वन मोर पोस्ट. अतर जो है जॉन, और यहाँ पर एक पिक्चर जो है सेलेक्ट करते हैं. ठीक है जी. हेलो वर्ल्ड अगेन एंड अगेन. पोस्ट पब्लिश नाउ. इमेज इज लार्जर देन व्हाट हैपेंड. अच्छा, ये एक और पोस्ट आ गई जी. ये यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें आ गई. अब भी डेट का मसला आ रहा है हमारे पास. सॉरी, हमें डेट मई, ये एम पहले देना है, डे पर देना है. ठीक है जी. अभी हमारे पास ये मसला नहीं आएगा. अभी आके दोबारा एक पोस्ट करते हैं. माई नेम इज़ वली एंड आई एम फैन ऑफ मलाला. ठीक है जी. इमेज जो है इंसर्ट करते हैं, ये वाली इमेज. ठीक है जी. और पोस्ट करते हैं कि भाई पोस्ट वली खान ने किया है. दिस इज़ अगेन एंड अगेन द पोस्ट. ठीक है. पब्लिश नाउ. पब्लिश हो गया जी. रिफ्रेश करते हैं और वली खान का पोस्ट तो आया ही नहीं है इस बार. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एक और जो है पोस्ट कर देते हैं वली खान. ठीक है. फ्रेश किया, इमेज आई. ए व्हाट्सअप. अभी तो पोस्ट आ ही नहीं रही है. लेकिन बहरहाल कुछ डेटा हम इंसर्ट कर चुके हैं और इस पे थोड़ा सा जो छोटे मोटे मसले हैं इस पोस्ट एडिटर में, वो हम जो है इसको करेक्ट करते रहेंगे आगे की जो हमारी वो है. आई मीन टू से कि नेक्स्ट जो क्लासेस है उसमें हम इसको जो है वो करेंगे, करेक्ट करेंगे. और साथ में ये डेटा जो हम इंसर्ट कर रहे हैं अपने उसके अंदर डेटाबेस के अंदर, और इस इमेजेस को हम जो है यहाँ पर हमारे इमेजेस के फोल्डर में इमेजेस आ रहे हैं. काफ़ी सारे इमेजेस आ चुकी है, आप देख सकते हैं. तो हमने करना क्या है कि अब इनको अपने वेबसाइट में शो करना है, जो कि आपके सामने यहाँ पर जो है ये जगह है. ठीक है. इधर हमने PHP का ये डेटा शो करना है. ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.